अब देखते हैं हम लोग इस चैप्टर के कॉम्प्रहेंशन मीन्स जितने भी क्वेश्चन आंसर है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स अंकल पोजर यूज्ड इन ऑर्डर टू हैंग द पिक्चर। नीचे हमको कुछ वर्ड दिए गए हैं और ये वो वर्ड हैं जो अंकल पोजर ने पिक्चर को टांगते समय यूज़ किए थे। रीड द स्टोरी अगेन एंड लिस्ट दैम इन द ऑर्डर इन विच दे आर यूज्ड इन द स्टोरी। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि आप दोबारा से फिर से कहानी को पढ़िए और इस तरीके से सूची बनाइए कि उसका क्रम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। ये क्वेश्चंस में से कहानी में हमने जो सा वर्ड पहले पढ़ा होगा वो पहले लिखना है, उसके बाद सेकेंडली जो वर्ड आया होगा उसको सेकेंड में, देन थर्ड, ऐसे ये सीक्वेंस में चलते रहेगा। तो यहाँ पे मैंने आंसर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, आप स्टोरी एक बार और रीड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। सबसे फर्स्ट में हमने नेल्स पढ़ा था, नेल्स वर्ड कील पहले आया, देन उसके बाद आया हैमर हथौड़ा, देन आया रूल एक मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, नेक्स्ट आया हमारा स्टेप लैडर सीढ़ी, देन स्पिरिट लेवल, देन लाइट, पिक्चर कॉर्ड, पिक्चर एंड लास्ट में स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब भी रस्सी होता है और पिक्चर कॉर्ड में यहाँ पे कॉर्ड मीन्स भी रस्सी होता है। तो ये तो सीक्वेंस था हमारा स्टोरी में जो 1 बाय 1 आया था। एक बार आप फिर से स्टोरी रीड करके इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसमें का फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द चिल्ड्रन इन द हाउस वर फूल्स? वाई डिड अंकल पोजर थिंक सो अबाउट दैम? क्या आपको लगता है कि जो उस घर में जो बच्चे थे वो मूर्ख थे? वाई डिड अंकल पोजर थिंक अबाउट दैम? अंकल पोजर उनके बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? अंकल पोजर ने मेंशन किया था ना कि वो सबके सब फूल्स हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। नो वी डू नॉट थिंक दैट द चिल्ड्रन इन द हाउस वेयर फूल्स। नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं सोचते कि उस घर में जो भी बच्चे थे वो मूर्ख थे। बट अंकल पोजर थॉट सो अबाउट दैम बिकॉज everyone failed to locate the mark where the nail has to go in। लेकिन अंकल पोजर ऐसा सोचते थे कि उस घर में जितने भी बच्चे हैं सारे मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे लोग उस मार्क को, उस चिन्ह को ढूंढने में नाकाम रह गए थे जो अंकल पोजर ने कील को लगाने के लिए बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्पाइट टेलिंग दैट ही वुड हैंग द पिक्चर हिमसेल्फ, वाई वॉज अंकल पोजर नॉट एबल टू डू इट? ठीक है, अंकल पोजर के ये कहने के बावजूद कि वो ये पिक्चर खुद से क्या कर लेंगे, हैंग कर लेंगे, खुद से ये पिक्चर टांग लेंगे, क्यों अंकल पोजर उस पिक्चर को खुद से नहीं लगा पाए? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। डिस्पाइट टेलिंग दैट ही वुड हैंग द पिक्चर हिमसेल्फ, अंकल पोजर वॉज नॉट एबल टू डू इट बिकॉज फॉर स्मॉलर थिंग्स ही डिपेंडेड ऑन अदर्स एंड थिंग्स गॉट मिस्ड अप। अंकल पोजर के ये कहने के बावजूद कि वो पिक्चर खुद से टांग लेंगे, वो इसलिए नहीं लगा पाए क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। ठीक है, दूसरों पर निर्भर होते हैं और जो चीज़ें रहती हैं, जो वस्तुएं रहती हैं, वो क्या होती हैं, मिस हो जाती हैं, मतलब खो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द स्टोरी ऑफ हैंगिंग द पिक्चर इज़ इनकम्प्लीट। ठीक है, जो ये स्टोरी दिया गया है द स्टोरी ऑफ हैंगिंग द पिक्चर, वो क्या है, इनकम्प्लीट है, अधूरा है। राइट वॉट हैपेंड आफ्टर अंकल पोजर ड्रॉप द हैमर एट द एंड ऑफ द स्टोरी। अब हमको बताना है कि इस कहानी के अंत में जब अंकल पोजर अपना हथौड़ा नीचे गिरा देते हैं तो क्या होता है। द स्टोरी ऑफ हैंगिंग द पिक्चर इज इनकम्प्लीट एट द एंड ऑफ द स्टोरी व्हेन अंकल पोजर ड्रॉप द हैमर ऑन somebody's toes, Aunt Maria thought that she would make arrangement to go spend a week with her mother while it was being done। ठीक है, द स्टोरी ऑफ हैंगिंग द पिक्चर ये अधूरा है और इसके अंत में जब अंकल पोजर क्या करते हैं, हैमर मीन्स हथौड़े को जब वो नीचे गिरा देते हैं किसी के टोज़ में, पैर की उंगलियों में, तब आंट मारिया, जो आंट मारिया रहती है, वो ये कहती है कि वो कुछ प्रबंध कर लेगी, कुछ अरेंजमेंट कर लेगी और वो अपना 1 वीक, अपना 1 हफ्ता कहाँ गुजारेगी, अपनी मम्मी के घर में गुजारेगी जब तक कि उनका ये काम पूरा ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राइट डाउन 4 एक्शन दैट मेक अंकल पोजर अ फनी कैरेक्टर। अब हमको क्या करना है, 4 कार्य ऐसे लिखने हैं जो ये बताए कि अंकल पोजर का जो कैरेक्टर था, जो चरित्र था, बहुत ही ज़्यादा फनी था, हास्य था। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। 4 फनी कैरेक्टर्स ऑफ अंकल पोजर आर, फर्स्ट वन इज व्हेन ऑल द हाउस हैड टू स्टॉप लुकिंग फॉर ऑल द अदर थिंग्स एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर हिज कोट, ही वुड डांस राउंड एंड गेट इन देयर वे।
सबसे फर्स्ट जो उनका कैरेक्टर, फनी कैरेक्टर जो शो करता है वो हमने जो रीड किया था कि जब उनका कोट क्या हुआ था, लॉस्ट हो गया था, मतलब जब उनका कोट खो गया था और पूरे घर के लोग क्या कर रहे थे, अपना सारा काम छोड़ करके उनका कोट ढूंढ रहे थे, तो अंकल पोज़र क्या कर रहे थे, वहाँ पे जा कर के डांस कर रहे थे और सारे लोगों के काम में रुकावट डाल रहे थे। तो ये फर्स्ट चीज़ ऐसा है, मतलब ये फर्स्ट सेंटेंस है जो उनका फ़नी कैरेक्टर शो करता है। इसके अलावा सेकेंड सेंटेंस देखते हैं हम, when he would drop the picture and cut himself and jump round the room looking for his handkerchief। सेकेंड जो उनका फ़नी कैरेक्टर शो करता है वो ये सेंटेंस है कि जब उन्होंने क्या किया था, उनसे पिक्चर जो था वो नीचे गिर गया था, उनको उनके हाथ में कट लग गया था, ठीक है, उनका हाथ कट गया था, तो वो क्या किए, पूरे घर में, पूरे रूम में क्या कर रहे थे, वो कूद कर, जंप कर करके अपना हैंकरचिप, रुमाल ढूंढ रहे थे। And the third funny character is when the nails dropped, all the member had to go down on their knees and looked for it. He would stand on the chair and want to know that he was to be kept there all the evening। और जो थर्ड फनी कैरेक्टर शो करता है वो ये है कि जब उनका नेल्स था, मतलब जो वो कील थी वो नीचे गिर गई थी, तो सारे लोग क्या करें, अपने घुटने के बल नीचे चले गए और उस कील को ढूंढने लगे। और जो अंकल पोज़र थे वो चेयर पे ही, कुर्सी पे ही खड़े रहे और खड़े होकर ये चिल्लाने लगे कि क्या मुझे पूरे शाम तक इस चेयर में खड़े रहना पड़ेगा। ये उनका थर्ड फनी कैरेक्टर था। एंड द फोर्थ वन इज़ एट द एंड ही टुक द हैमर इन हिज राइट हैंड एंड बैंग्ड ऑन। और सबसे लास्ट में उन्होंने क्या किया था, जब वो हैमर, हथौड़े को अपने सीधे हाथ में लिए थे और अपने ही हाथ में उन्होंने उस हैमर से कुचल लिया था, बैंग कर लिया था। तो ये फोर जो सेंटेंस है, ये जो फोर सेंटेंस आपको शो कर रहे हैं अंकल पोज़र के बहुत ही फ़नी कैरेक्टर को। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड आंट मारिया से व्हेन अंकल पोज़र यूज्ड बैड लैंग्वेज, व्हाट डज इट टेल यू अबाउट हर कैरेक्टर। ओके, नेक्स्ट हमसे ये पूछा जा रहा है कि अंकल पोज़र के जब वो बैड लैंग्वेज को, ठीक है, मतलब जो वो गंदे भाषा में जो बात कर रहे थे उसको जब आंट मारिया सुनती है तो वो क्या कहती हैं, और वो जो कहती है उससे हमको आंट मारिया के कैरेक्टर, चरित्र के बारे में क्या पता चलता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। When Uncle Pozer used bad language, Aunt Maria said that she would not allow the children to stand round and hear such language। जब अंकल पोज़र क्या करते हैं, वो बैड लैंग्वेज का यूज़ करते रहते हैं, तो आंट मारिया कहती है कि वो अपने बच्चों को बिल्कुल भी अनुमति नहीं देगी कि वो यहाँ पे खड़े होकर ऐसे भाषा को सुने। दैट शोज़ दैट शी वॉज अ गुड सेंसिबल लेडी। और ये शो करता है, ये बताता है कि वो बहुत ही गुड सेंसिबल लेडी थी, एक बहुत ही अच्छी स्त्री थी। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। डिड आंट मारिया हैव कॉन्फिडेंस दैट अंकल पोज़र विल हैंग द पिक्चर। क्या आंट मारिया को कॉन्फिडेंट था, खुद में ये भरोसा था कि अंकल पोज़र उस पिक्चर को टांग लेंगे। कॉट द लाइन दैट मेक्स यू थिंक सो। ऐसे लाइन को कॉट करना है, मतलब ऐसे लाइन को हाईलाइट करना है, उभारना है जो उनके थिंकिंग को, इससे रिलेटेड इनका सोच जो हमको पता चलता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। नो, आंट मारिया डिडेंट हैव कॉन्फिडेंस दैट अंकल पोज़र विल हैंग द पिक्चर। नहीं, आंट मारिया को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि अंकल पोज़र उस तस्वीर को टांग लेंगे। द लाइन इज़, और हमको कौन से लाइन से पता चलता है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जो लाइन कोटेड है। Next time Uncle Pozer was going to hammer a nail into the wall, she hoped he had let her know in time so that she could spend a week with her mother while it was being done। जो हमने लास्ट में पढ़ा हुआ था, जब आंट मारिया सोचती है कि अगली बार जब अंकल पोज़र क्या करेंगे, अपना हथौड़ा लेंगे और कील लेंगे और जब वो वॉल पे लगाने जाएंगे, तो वो सोचती है कि वो उम्मीद करती है कि वो उनको टाइम पे, समय पे बता देगी कि वो अपना पूरा वीक अपनी मम्मी के घर में, अपनी मम्मी के साथ में गुजारने वाली है जब तक कि उनका काम पूरा ना हो जाए। तो इस सेंटेंस से देख सकते हैं स्टूडेंट कि हमको पता चल रहा है कि नेक्स्ट टाइम, यहाँ से ही हमको पता चल रहा है अगली बार। आंट मारिया ने बताया ना कि अगली बार जब वो ट्राई करेंगे, मीन्स वो श्योर नहीं थी कि इस बार अंकल पोज़र उस पिक्चर को लगा लेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी टाइम्स डिड अंकल पोज़र फेल टू हैंग द पिक्चर, लिस्ट द एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी। अंकल पोज़र जब वो पिक्चर को टांग रहे थे, उस तस्वीर को वो टांग रहे थे, तो वो कितने बार फेल हो गए, कितने बार असफल हो गए, और हमको क्या करना है, इस स्टोरी से एविडेंस का हमको लिस्ट बनाना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। Uncle Pozer fails and slipped so many times when he hung the picture, but one evidence was clear that
अंकल पोज़र कई बार फिसल गए, कई बार वो असफल हुए, बहुत बार वो क्या हुए, पिक्चर को हैंग करते समय गए, बहुत बार वो स्लिप हो गए और बहुत बार वो फेल हो गए। लेकिन एक एविडेंस ऐसा है जो कि बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है, और वो एविडेंस ये है, When he was hanging the picture up the wall, it slips, the picture fails and frames. It slips, the picture falls and frames comes out. Then he cut himself and falls down from the ladder. जब वो पिक्चर को टांग रहे थे दीवार पे तो वो फिसल गए और वो पिक्चर नीचे गिर गया और वो जो पिक्चर था वो फ्रेम के बाहर आ गया, जिससे उनके हाथ में खुद कट लग गया, कट गए वो, और फॉल्स डाउन फ्रॉम द लैडर, और वो लैडर से, सीढ़ी से भी नीचे गिर गए। तो ये वाला एविडेंस एकदम क्लियर था जो अंकल पोज़र गिर गए थे। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द इंसिडेंट्स गिवन इन द टेबल बिलो एंड पिक आउट एडजेक्टिव्स फ्रॉम द बॉक्स टू डिस्क्राइब अंकल पोज़र। ठीक है, अब हमको बोल रहा है नीचे कुछ इंसिडेंट्स, कुछ घटनाएं दी गई हैं जिसको हमको क्या करना है, उस टेबल से पिक आउट करना है कुछ एडजेक्टिव्स को, और नेक्स्ट जो हमको बॉक्स में दिया गया है उसमें हमको फिल करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से हमको ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इन्हीं ऑप्शंस का, इन्हीं चीज़ों को ले करके हमको क्या करना है, देखते हैं कि यहाँ पे हमको टेबल गिवन है और ये टेबल हमारे 2 कॉलम्स में डिवाइड है। फर्स्ट कॉलम में हमको क्या दिया गया है, इंसिडेंट फ्रॉम द स्टोरी, इस स्टोरी के जो इंसिडेंट है, मतलब इस कहानी में जो हमने घटनाएँ पढ़ी हैं। और सेकेंड कॉलम में हमको दिया गया है एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग अंकल पोज़र्स कैरेक्टर, ऐसा एडजेक्टिव, ऐसा विशेषण जो अंकल पोज़र के चरित्र को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो इंसिडेंस दिया गया उसको हमको रीड करना है, और ये वो आंसर है जो हमको पिछले पेज में हमने देखा था, जो हमको क्वेश्चन में गिवन था, उसमें से हमको सिलेक्ट करके इसका आंसर फिल करना था। तो आइए स्टूडेंट पहले रीड करते हैं हम इंसिडेंट्स। ही ड्रॉप द पिक्चर ह्यूमन एंड नेल, इट्स नॉट अ ह्यूमन, इट्स अ हैमर। उन्होंने क्या किया था, पिक्चर को, ठीक है, वो तस्वीर को, हथौड़े को और वो कील को नीचे गिरा दिए थे। मीन्स इसको हम लोग क्या सिलेक्ट करते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड, मतलब वो अव्यवस्थित था। सेकेंड इंसिडेंस इज ही टुक ऑफ हिज कोट एंड डिडंट नो दैट ही वॉज सिटिंग ऑन इट, वो अपना कोट उतारे और उनको पता ही नहीं था कि वो अपने कोट के ऊपर में ही बैठे हुए हैं। मीन्स ये क्या कैरेक्टर शो करता है उनका, फॉरगेटफुल, भुलक्कड़। नेक्स्ट वन इज and he would take the rule and measure again and find that he wanted half of 31 and 3/8 inch from the corner and would try to do it in his head and go mad। उसके बाद क्या हुआ था, मतलब नेक्स्ट इंसिडेंट जो है कि उन्होंने रूल लिया, ठीक है, रूल इज अ मेज़रमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उन्होंने रूल लिया और दोबारा से वो मेज़र करने लग गए और उन्होंने ये पाया कि कॉर्नर से, किनारे से लगभग 31, हाफ ऑफ 31 और 3/8 इंच, ठीक है, उन्होंने मार्क किया और उन्होंने कोशिश की कि वो उसको क्या करें अपने हेड में, मतलब वो उसको याद रखने की कोशिश किए वो, और वो याद रखने की कोशिश करने के चक्कर में वो मैड हो गए, पागल हो गए। तो इसको हम लोग उनका कैरेक्टर क्या डिनोट कर सकते हैं, केयरलेस, ठीक है, लापरवाह। नेक्स्ट इंसिडेंस इज he shouted at all the children for not being able to find the coat when he was sitting on it himself। वो सारे बच्चों को क्या करने लग गए थे, शाउट, चिल्लाने लग गए थे कि वो उन्होंने उनका कोट नहीं ढूंढा जबकि वो खुद ही अपने कोट के ऊपर में बैठ गए थे। मीन्स क्लम्सी, क्लम्सी मीन्स उदंड। नेक्स्ट इंसिडेंस इज ही सेंड द मेड टू गेट नेल्स विदाउट टेलिंग व्हाट साइज। उन्होंने उस मेड को नेल, कील लेने के लिए भेज दिया, ये नहीं बताया था कि उनको कौन से आकार का लाना है, बिना बताए उन्होंने उसको कील लेने के लिए भेज दिया था। मीन्स हिज कैरेक्टर इज इम्पेशेंट, मतलब बेसब्र। एंड द लास्ट वन इज ही शेड इवन अ किड कैन फाइंड थिंग्स दैट हिज फैमिली कैन नॉट। और उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि बिल्ली भी ढूंढ लेगी लेकिन उनके परिवार वालों ने नहीं ढूंढ पाया। मीन्स ब्लेम्स अदर, वो सिर्फ दूसरों के ऊपर क्या करते थे, ब्लेम, इल्ज़ाम लगाते रहते थे। तो इसी के साथ हमारा ये टेबल भी कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं अब हम वोकैबुलरी सेक्शन। वोकैबुलरी सेक्शन में क्या क्वेश्चन दिया गया हमको, इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो द अंडरलाइन फ्रेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन वर्ड, राइट मीनिंग ऑफ द फ्रेज इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ठीक है, हमको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं नेक्स्ट पेज में, उसमें कुछ फ्रेज है, मतलब कुछ वाक्य है जिसको अंडरलाइन किया गया है
और वो क्या कर रहे हैं, एक ही वर्ड को, जो अंडरलाइन फ्रेज है वो एक ही वर्ड को एक्सप्रेस कर रहे हैं। देख सकते हैं हमको ये टेबल गिवन है और इस टेबल में भी हमारे 2 कॉलम्स दिए गए हैं। फर्स्ट कॉलम में अंडरलाइन फ्रेज दिया गया है और सेकेंड में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। जैसे कि हमने क्वेश्चन रीड किया है, हमको क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जितने भी अंडरलाइन वाले फ्रेज हैं, मतलब जो वाक्य हैं, उनके जगह पे हमको क्या करना है, एक शब्द का यूज़ करना है, मतलब एक शब्द का प्रयोग करके उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्वेश्चन नंबर ए, अ न्यू पिक्चर वुड कम एंड वुड बी स्टैंडिंग इन द ड्राइंग रूम वेटिंग टू बी पुट अप। एक नया पिक्चर लाया गया जो कि हैंग होने के लिए, दीवार पे टंगने के लिए जो इंतज़ार कर रहा था ड्राइंग रूम में। तो यहाँ पे जो टू बी पुट अप है, टू बी पुट अप मीन्स क्या होता है, लटकाना या फिर टांगना। तो उसके प्लेस में हम लोग वन वर्ड में क्या यूज़ कर सकते हैं, हंग। हंग मीन्स भी क्या होता है, लटकाना या फिर टांगना। तो टू बी पुट अप के प्लेस पे हम लोग वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में हंग का यूज़ करेंगे। सिमिलरली सेकेंड वन इज़ एंड देन ही वुड टेक ऑफ हिज कोट एंड बिगिन। उसके बाद उन्होंने अपना कोट क्या कर दिया, टेक ऑफ कर दिया, हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। तो टेक ऑफ के प्लेस में हम लोग रिमूव का यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। सिमिलरली थर्ड वन इज़ यू कांट फाइंड अ कोट दैट आई पुट डाउन नॉट 5 मिनट्स एगो। तुम वो कोट नहीं ढूंढ पाए जो मैंने 5 मिनट पहले ही रखा था। तो पुट डाउन के प्लेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेस। पुट डाउन मीन्स नीचे रखना। एंड नेक्स्ट वन इज़ वी वुड हैव टू गो डाउन ऑन अवर नीज एंड लुक फॉर इट। हम सब अपने नीज, घुटने के बल नीचे गए और उसको ढूंढने लगे। लुक फॉर इट मतलब उसको खोजने लगे या फिर ढूंढने लगे। तो उसके प्लेस में हम लोग क्या का यूज़ कर सकते हैं, सर्च का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ आई नेवर कैम अक्रॉस सच पीपल इन माई होल लाइफ। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसे लोगों से कभी नहीं मिला। कैम अक्रॉस के प्लेस में हम क्या कर सकते हैं, मीट का यूज़ कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ ओ यू कैन गिव इट अप, आई फाउंड इट ऑल बाई माई सेल्फ। ओ तुमने इसको छोड़ दिया था, मैंने इसको खुद ही से ढूंढा है। तो अबंडन का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसका भी मीनिंग सेम है। तो इस तरीके से हमारे ये टेबल भी फिल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम हमारा ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेसिंग हैबिचुअल एक्शन एंड स्टेट्स इन द पास्ट। इन दिस लेसन वी फाइंड द वर्ड वुड यूज्ड सेवरल टाइम्स। अब हमको क्या करना है, हैबिचुअल एक्शन, ठीक है, मतलब जो हमारी आदतें होती हैं। स्टेट्स इन द पास्ट मीन्स जो हमारा स्टेट मतलब होता है किसी भी चीज़ का अवस्था, स्टेट। तो इस लेसन में हम लोग ज़्यादातर, ठीक है, बहुत बार किस वर्ड का यूज़ किए हैं, तो वुड वर्ड का यूज़ किए हैं। Pick out 10 sentences from the text where would has been used. We have picked some for you. तो हमको कहा जा रहा है कि इस लेसन में ऐसे जो सेंटेंस है जिसमें वुड वर्ड का यूज़ हुआ है उसको पिक करिए, उठाइए और कुछ हमारे लिए दे दिया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी फर्स्ट सेंटेंस है, आंट पोजर वुड आस्क व्हाट वॉज टू बी डन विथ इट। तो इस सेंटेंस में भी हम देख सकते हैं वुड आया है। सिमिलरली यहाँ पे जितने भी सेंटेंस है सब में वुड वर्ड मेंशन ही है। तो एक बार रीड कर लेते हैं हम। ऑलरेडी तो हमने इसको चैप्टर में एक्सप्लेनेशन में अंडरस्टैंड कर ही लिया है, तो एक बार इसको हम सिर्फ रीड कर लेते हैं। देन ही वुड टेक ऑफ हिज कोट एंड बिगिन। नेक्स्ट सेंटेंस इज he would send the maid out for 6 penny worth of nails. Next sentence is then he would lift up the picture, the nail would be found at last. He would use a bit of string this time. We would all have to go down on our knees. अब देख सकते हैं यहाँ पे जितने 7 सेंटेंस मेंशन हैं सारे में वुड का यूज़ हुआ है। और क्वेश्चन में हमको यही बोला गया है कि इस चैप्टर में कुछ सेंटेंस ऐसे लिखिए जिस सेंटेंस में वुड का यूज़ हुआ है। और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। वी वुड ईच डिस्कवर इट इन अ डिफरेंट प्लेसेस। वी वुड ऑल ट्राई टू डू इट इन आवर हेड्स। वी वुड टेक द नेल इन हिज हैंड एंड ड्रॉप इट। तो ये 10 सेंटेंसेज है इस पिक्चर से जो हमने लिए हैं जिसमें वुड वर्ड का यूज़ हुआ है। इंस्टेड ऑफ दिस सेंटेंस यू कैन ऑल्सो राइट सम अदर सेंटेंस। ठीक है, इन सेंटेंस के जगह पे आप लोग कुछ और भी सेंटेंस लिख सकते हैं जो इस चैप्टर में दिया हो और जिसमें वुड वर्ड आया हो। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज चूज आइदर यूज्ड टू और वुड। इफ़ बोथ आर पॉसिबल यूज वुड। अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमको नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और उस सेंटेंस में हमको चूज़ करना है कि उस सेंटेंस में आप यूज्ड टू का
यूज़ करेंगे या फिर वुड का यूज़ करेंगे। और आगे हमको ये कंडीशन भी दिया गया है कि अगर हमको ऐसा लगता है कि उस सेंटेंस में दोनों आ सकते हैं, मतलब यूज्ड टू का भी हम यूज़ कर सकते हैं और वुड का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो हमको वुड का यूज़ करना है। तो आइए देखते हैं, ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, ब्लैंक्स दिए गए हैं, उस ब्लैंक्स में या तो हमको यूज्ड टू को से फिल करना है या फिर वुड वर्ड का यूज़ करके फिल करना है। When I was a child, my father used to pick me up and throw me in the air. I would love it. जब मैं छोटा था या फिर मैं जब एक बच्चा था तो मेरे पापा मेरे को क्या करते थे, ऊपर उठाते थे और हवा में क्या कर देते थे, थ्रो करते थे, उछालते थे, और ये मुझे बहुत पसंद था। तो देख सकते हैं कि यूज्ड टू आया फर्स्ट वाले ब्लैंक में और सेकंड में हमने वुड का यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस इज माई अंकल यूज्ड टू हैव अ बाईसाइकिल व्हेन आई वॉज यंग, ही वुड टेक मी फॉर अ राइड। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमसे क्या कह रहा है कि जो मेरे अंकल थे वो मेरे लिए क्या लेकर के आए, बाईसाइकिल, मतलब एक साइकिल लेके आए जब मैं यंग था, युवा था। ही वुड टेक मी फॉर अ राइड, और वो मुझे राइड के लिए क्या करते थे, ले जाया करते थे। तो इसमें भी फर्स्ट में हमने यूज्ड टू का यूज़ किया है और सेकेंड वाले ब्लैंक में हमने वुड का यूज़ किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ईयर्स आई वुड बी अफ्रेड ऑफ घोस्ट एज माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज ऑफ देम एवरी नाइट। ठीक है, कुछ सालों तक मैं घोस्ट से, भूत से डरती रही क्योंकि जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो मुझे इन सब के बारे में रात में कहानी सुनाती थी। तो इसमें भी वुड का यूज़ हुआ है और यूज्ड टू का यूज़ हुआ है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। I would become Krishna during Janmashtami every year in childhood and every year I used to break the मटकी। ठीक है, अब आगे में ये बताया जा रहा है कि हर साल जब मैं छोटा था तो हर साल जन्माष्टमी में मैं कृष्णा बनता था और हर साल मैं क्या करता था, मटकी को ब्रेक करता था, मतलब मटकी को तोड़ता था। तो इसमें भी हमने देखा वुड और यूज्ड टू दोनों का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट हमारा, आई वुड नो मैनी सॉन्ग्स एज अ चाइल्ड सो माई फ्रेंड्स यूज टू आस्क मी टू सिंग एवरी टाइम वी वुड वर्क इन द फील्ड। ठीक है, जब मैं छोटा था तो मुझे बहुत सारे गाने याद थे, तो मेरे फ्रेंड्स मेरे को कहते थे पूरे दिन कुछ ना कुछ गाना गाने के लिए जब हम लोग फील्ड में, खेत में काम करते थे। तो इस सेंटेंस में भी वुड और यूज्ड टू दोनों का ही यूज़ हुआ है। एंड द लास्ट सेंटेंस, व्हेन आई वाज 5 आई यूज्ड टू बी एबल टू डू incredible stunts. I would climb every tree in the neighborhood and swing like a monkey. जब मैं 5 साल का था तो मैं क्या करता था, बहुत ही इनक्रेडिबल स्टंट्स, ठीक है, जो करतब दिखाते हैं ना, वो करतब दिखाया करता था। मैं ट्री पे क्या करता था, क्लाइंब, चढ़ जाता था और मंकी की तरह इधर उधर अपने पड़ोस में झूलते रहता था। तो इस सेंटेंस में भी देखिए स्टूडेंट यूज्ड टू और वुड दोनों का यूज़ हुआ है और इसी के साथ हमारा ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द कन्वर्सेशन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद यूज्ड टू और वुड। यूज्ड टू डिस्क्राइब स्टेट्स। फर्स्ट 1 मिनट देखिए, यहाँ पे भी क्या बोला गया है, यूज्ड टू और वुड। फिर से हमको यूज्ड टू का ही यूज़ करना है और वुड का यूज़ करना है। और यहाँ पे हमको कंडीशन दे दिया इस बार कि यूज्ड टू को हम लोग कब यूज़ करेंगे, स्टेट्स के लिए, अवस्था के लिए यूज़ करेंगे, और वुड का यूज़ हमको करना है हैबिट्स के लिए। ठीक है, हैबिट्स मतलब हमारी आदतें। तो ये हमको कंडीशन दिया गया है, यूज्ड टू और वुड को यूज़ करना है। एक बार फिर से रिपीट करूँ, यूज्ड टू का यूज़ हम लोग स्टेट मीन्स अवस्था शो करने के लिए, अवस्था बताने के लिए, और वुड का यूज़ करेंगे हम लोग हैबिट्स मीन्स आदतों के लिए। देखिए यहाँ पे कन्वर्सेशन 2 या 3 फ्रेंड्स का यहाँ पे कन्वर्सेशन दिया गया है, उसको हम रीड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ शाहिला, सेकेंड वन इज़ राजीव एंड द थर्ड फ्रेंड इज़ सबाना। तो ये 3 फ्रेंड का कन्वर्सेशन दिया गया है, उसमें देखिए वुड और यूज्ड टू को यूज़ करेंगे हम। लेट्स स्टार्ट। हे गाइस, हाउ अबाउट मेकिंग बिरयानी ऑन फ्राइडे? सबाना, आई एम नॉट श्योर इफ़ बिरयानी इज़ सच अ गुड आइडिया। अब यहाँ पे जैसे कि हमको पहले ही पता है कि हम कन्वर्सेशन मतलब बातचीत पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जो शाइला रहती है वो कहती है कि हेलो, फ्राइडे को, ठीक है, मतलब शुक्रवार को हम जो बिरयानी बनाने वाले थे उसका क्या हुआ? तो सबाना रिप्लाई करती है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि बिरयानी बनाना एक अच्छा आइडिया है। तो राजीव रिप्लाई करता है बट यू यूज़ टू लव बिरयानी। ठीक है, लेकिन बिरयानी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? आई रिमेंबर दैट वी वुड ईट लॉट्स ऑफ इट व्हेन योर मदर वुड मेक इट फॉर ईद।
ठीक है। तो राजू बताता है कि मुझे याद है कि हम लोग बिरयानी बहुत ज़्यादा खाया करते थे जब ईद पे तुम्हारी मम्मी बनाती थी। तो देखिए यहाँ पे हमने वुड का यूज़ किया गया है, और वुड किसके लिए बता रहा है, हैबिट्स के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राजीव क्या मेंशन कर रहे हैं कि ईद पे जब तुम्हारी मम्मी बिरयानी बनाती थी हम लोग बहुत खाते थे। तो वो एक हैबिट शो कर रहे हैं, मतलब आदत कि हम ऐसा करते थे, तो इसलिए यहाँ पे हमने वुड का यूज़ किया है। आगे देखिए, जब शबाना फिर रिप्लाई करती है आई स्टिल डू बट यस्टरडे वी हैड सम एंड देन। ठीक है, मैं ये ज़रूर करती लेकिन कल, फिर आगे देखते हैं अब राजीव रिप्लाई करता है ओके आई सी वेल देन आई हैव अ बेटर आइडिया। देन राजीव बोलता है कि हाँ मैं समझता हूँ, मेरे पास इससे अच्छा और आइडिया है। लेट्स हैव अ पॉटलक पार्टी। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉटलक पार्टी करेंगे। आई विल प्रिपेयर सम कैबेज करी द वे माई मॉम वुड डू इट। ठीक है, उसके बाद वो बताता है कि हम लोग क्या करेंगे, कैबेज करी मतलब पत्ता गोभी का जो करी होता है, सब्जी होती है, वो बनाएंगे उस तरीके से जैसे मेरी मम्मी बनाया करती थी। आई यूज़ टू लाइक इट अ लॉट व्हेन आई वाज अ किड एंड शबाना कैन मेक सम फ्राइड राइस। उसके बाद राजीव बताता है कि जब मैं किड था, छोटा था, तो मैं उसे बहुत पसंद करता था, और जो शबाना है वो क्या करेगी, कुछ फ्राइड राइस, ठीक है, फ्राई वाला चावल बना लेगी। देन लास्ट में शाहिला रिप्लाई करती है रियली आई यूज़ टू हेट कैबेज व्हेन आई वाज अ चाइल्ड बट नाउ आई लाइक इट, मे बी आई कैन प्रिपेयर सम खीर। उसके बाद वो बताती है कि जब मैं किड थी, मैं छोटी थी, तो मुझे कैबेज बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन अब मुझे पसंद है, शायद मुझे कुछ खीर बना लेना चाहिए। तो ये क्वेश्चन में हमको कन्वर्सेशन दिया गया था 3 फ्रेंड्स का, और हमने वुड और यूज़ टू का यूज़ किया है। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट देखिए, लिसनिंग सेक्शन में हमको क्या क्वेश्चन दिया है। लिसन टू द डायलॉग बिटवीन रामलाल, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, एंड द टीचर इन चार्ज ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड रूम इन योर स्कूल। अब इसमें हमको क्या बोला गया है, रामलाल जो कि क्लास 10th का एक स्टूडेंट है, उसका हमको डायलॉग को सुनना है, और जो टीचर इंचार्ज है किसमें के, लॉस्ट एंड फाउंड। ठीक है, सारे स्कूल में एक इंचार्ज होते हैं ना, लॉस्ट एंड फाउंड मीन्स खोया और पाया, अगर कुछ चीज़ गुम जाए, कुछ चीज़ मिल जाए, उसके जो इंचार्ज होते हैं, मीन्स लॉस्ट एंड फाउंड के जो एक टीचर इंचार्ज थे उनका, और जो रामलाल है क्लास 10 के स्टूडेंट का, उनका डायलॉग हमको सुनना है। ड्रॉ रामलाल्स क्रिकेट किट बैग एंड कंप्लीट द नोटिस एज सोन इन द बॉक्स। अब हमको क्या करना है, जो रामलाल का किट बैग था, ठीक है, क्रिकेट का जो किट बैग था, उसको ड्रॉ करना है, और नीचे बॉक्स में हमको, मतलब नेक्स्ट पेज में देख सकते हैं, इस तरीके का कुछ बॉक्स हमको दिया गया है, आधा अधूरा, मतलब फ्यू वर्ड्स और फ्यू सेंटेंसेस हमको गिवन है, देख सकते हैं आप लोग अपने बुक में भी। तो इस नोटिस को हमको कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपको बॉक्स दिख रहे हैं, सेम बॉक्स आपके बुक में भी गिवन है, तो यहाँ पे आप लोग खुद से एक क्रिकेट किट बैग का इमेज बना लीजिए, और देखते हैं ये नोटिस हम किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। Dear friends, I have lost my cricket kit bag on 25/8/2016. It is a red bag. It has a ball, cricket bat, hand gloves, helmets and wickets in it. अब यहाँ पे रामलाल बता रहे हैं, डियर फ्रेंड्स अपने दोस्तों से कह रहे हैं, प्रिय दोस्त, मेरा जो क्रिकेट किट बैग है वो 25/8/2016 को क्या हुआ है, खो गया है, और उस बैग का कलर मेंशन है यहाँ पे कि वो बैग रेड कलर का है, लाल कलर का है। उस बैग के अंदर एक बॉल है, क्रिकेट का बैट है, कुछ ग्लव्स हैं, ठीक है, एक हेलमेट है, और कुछ उसमें विकेट्स हैं। If anyone has find it, please return to the lost and found room to the in charge teacher Mrs. S. Dubey. उसके बाद वो आगे बताते हैं कि अगर किसी को ये बैग मिलता है तो आप लोग उसको कृपया वापस कर दीजिए लॉस्ट एंड फाउंड रूम में, ठीक है। जो खोया पाया के जो टीचर इंचार्ज होते हैं, वो टीचर का नेम भी मेंशन है, मिसेस एस दुबे। द फाइंडर विल बी सुटेबली रिवॉर्डेड, और जो इसको ढूंढ करके लाएगा उनको कुछ पुरस्कार दिया जाएगा। अंडर साइन रामलाल, ठीक है, रामलाल के द्वारा लिखा गया। तो इस तरीके का हमको एक नोटिस कंप्लीट करना था, तो ये नोटिस भी हमारा कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हमारा राइटिंग सेक्शन। रीअरेंज द सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब द ऑर्डर इन विच अंकल पोजर मेड मिस्टेक वाइल हैंगिंग द पिक्चर।
अब हमको क्या करना है, आप देख सकते हैं ए से लेकर के एफ तक हमको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। इस सेंटेंस को हमको रीअरेंज करना है, दोबारा से इसको जमाना है उस ऑर्डर में, ठीक है, उस क्रम में जमाना है जब अंकल पोजर ने उस पिक्चर को टांगते वक्त जो गलतियाँ की थी, मतलब जो गलती पहले की थी उस सेंटेंस को पहले लिखना है, उसके बाद उनसे जो गलतियाँ हुई थी उस सेंटेंस को हमको बाद में लिखना है। तो पहले हम एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज में हम अपना आंसर देखेंगे। He lost the hammer, he dropped the nail, he forgot where he had made the mark to hammer the nail, he dropped the picture, he fell down while measuring with the string, he tried to save the glass and cut himself। ये तो हमारा क्वेश्चन था। आइए इस सेंटेंसेस को अब हम लोग दोबारा से रीअरेंज करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हो जाएगा हमारा ही ड्रॉप द पिक्चर। सबसे पहले उन्होंने क्या कर दिया था, पिक्चर को नीचे गिरा दिया था। ही ट्राइड टू सेव द ग्लास एंड कट हिमसेल्फ, और जैसे वो पिक्चर गिरा तो वो क्या करना चाहते थे, उसका जो कांच है उसको बचाना चाहते थे, और उसी चक्कर में उनका हाथ क्या हुआ था, कट गया था। ही ड्रॉप द नेल, उसके बाद उन्होंने वो कील को भी नीचे गिरा दिया। ही लॉस द हैमर, उसके बाद उन्होंने हथौड़े को घुमा दिया था। ही फॉरगेट हुज ही हैड मेड द मार्क हैमर द नेल, ठीक है, उसके बाद वो भूल गए थे कि उन्होंने वो चिन्ह कहाँ पे बनाया है, जहाँ पे उनको कील को लगाना था। एंड एट लास्ट ही फेल डाउन वाइल मेजरिंग विद द स्ट्रिंग, जब वो स्ट्रिंग से मतलब जब रस्सी से नाप रहे थे तो वो क्या हुए थे, नीचे फिर से वो गिर गए थे। तो इस तरीके से हमने अरेंज कर लिया है, ठीक है, देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6। तो ये सेंटेंस हमने रीअरेंज कर लिया है और वो क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ राइट अ पैराग्राफ बेस्ड ऑन दिस सेंटेंसेस एंड यूजिंग लिंकर्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। अब हमको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, और लिंकर्स क्या होते हैं, जो दो चीज़ों को जोड़ता है वो लिंक होता है, जो जोड़ने वाला वर्ड होता है, ठीक है, वो वर्ड जो दो चीज़ों को जोड़ रहा है आपस में उसको हम लिंकर कहेंगे। तो हमको एज ए लिंकर किसको यूज़ करने बोला है, ये जो बॉक्स में हमको वर्ड इतने सारे गिवन हैं, इन वर्ड्स को हमको यूज़ करना है और एक पैराग्राफ हमको लिखना है। तो देखते हैं हम। अंकल पोजर मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स वाइल ट्राइंग टू हैंग द पिक्चर, ठीक है, जब वो पिक्चर को टांग रहे थे अंकल पोजर ने तो उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ की थी। फर्स्ट देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है तो हमने यहाँ पे फर्स्ट का यूज़ किया, और पैराग्राफ में मतलब एक पैराग्राफ लिखेंगे तो ये सारे वर्ड्स का उसमें यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये वर्ड आ गया फर्स्ट। ही दो बार रिपीट हो गया, एक बार काट देते हैं हम। फर्स्ट ही ड्रॉप द पिक्चर एंड कट हिमसेल्फ, सबसे पहले उन्होंने पिक्चर टांगा और ख़ुद को वो कट कर लिए थे। देन ही वुड जंप राउंड द रूम लुकिंग फॉर हिज हैंकरचिप, उसके बाद वो पूरे रूम में क्या कर रहे थे, जंप कर रहे थे, कूद रहे थे अपने हैंकरचिप रुमाल को ढूंढने के लिए। आफ्टर दैट, उसके बाद ही वुड लॉस्ट द हैमर, उसके बाद उन्होंने अपना हथौड़ा खो दिया था। He also forgot where he had made the mark to hammer the nail, और वो उस जगह को भी भूल गए थे जहाँ पे उनको कील लगाना था। Finally, Uncle Poser would find the place and put the point of the nail on it. Finally, अंकल पोजर को वो जगह मिल गई और उन्होंने क्या किया, उसमें नेल लगाने के लिए वो प्लेस को वो ढूंढ लिए थे। तो सो स्टूडेंट, इसी पैराग्राफ के साथ हमारे ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप कि चैप्टर के एक्सप्लेनेशन एज वेल एज सारे क्वेश्चन आंसर, वोकेबलरी सेक्शन, ग्रामर सेक्शन के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।